इंदौर में 2 महीने के भीतर जानलेवा चाइनीज मांझे से गला कटने से 2 लोगों की मौत और 13 लोगों के गंभीर घायल होने की घटना पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर ऐसा सख्त रुख अपनाया कि अब न सिर्फ बेचने और रखने वालों की मुश्किलें बढ़ेंगी, बल्कि अगर कोई नाबालिग इस घातक मांझे से पतंग उड़ाता पकड़ा गया, तो उसके माता-पिता भी कानूनी कटघरे में खड़े होंगे। कोर्ट ने यह साफ कहा कि प्रतिबंधित चाइनीज मांझा अब किसी भी हाल में शहर की छतों और बाजारों में दिखाई नहीं देना चाहिए। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए चेतावनी दी कि चाइनीज मांझे की बिक्री, स्टॉक और उपयोग पर तुरंत और कठोर कार्रवाई की जाए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि किसी नाबालिग द्वारा यह जानलेवा मांझा उपयोग में लेते पाया गया, तो उसके अभिभावकों पर भी कार्रवाई होगी। कोर्ट ने आदेश दिए कि बाजारों और गोदामों में तत्काल छापेमारी कर चाइनीज मांझे की सप्लाई चेन तोड़ी जाए। कोर्ट ने सोशल मीडिया को भी हथियार की तरह इस्तेमाल करने के निर्देश दिए, ताकि हर नागरिक तक चेतावनी पहुंचे कि चाइनीज मांझा न सिर्फ प्रतिबंधित है, बल्कि जानलेवा भी है। चाइनीज मांझा जो कि आम आदमी के लिए बड़ा नुकसानदायक है और कई लोगों की इसमें जान जा रही है, उसको ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में एक जुडिशियल एक्टिविज्म का एक एग्जांपल सेट करते हुए एक स्यू मोटो पीआईएल रजिस्टर की गई। मकर संक्रांति का त्योहार 14 जनवरी को आता है और उस दिन अ, पतंग ज्यादा उड़ाई जाती है और उस समय इसके चांसेस ज्यादा हैं कि ऐसे एक्सीडेंट्स हों। उसको देखते हुए कोर्ट ने एक विस्तृत आदेश जारी किया, जिसमें कई सारे डायरेक्शंस इशू किए। पर्टिकुलरली 4 डायरेक्शंस कोर्ट ने इशू किए, जिसमें कोर्ट ने कहा कि मैन्युफैक्चर, सेल, स्टोरेज और यूसेज ना हो, इसको रोकने के लिए एक स्ट्रिक्ट कंप्लायंस किया जाना चाहिए कोर्ट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट की कंसर्न अथॉरिटीज के द्वारा। साथ में कोर्ट ने ये भी आदेश दिया कि मार्केट में ये भी देखा जाए कि इसका मांझे का जो चाइनीज मांझा है, इसका सर्कुलेशन को रोका जाए। और स्टेट गवर्नमेंट ने भी अपने अथॉरिटीज में बड़ी तत्परता दिखाते हुए इवन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी कोर्ट में प्रेजेंट थे। इन्होंने भी बताया कि हम इसको सीरियसली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और पर्टिकुलरली कोर्ट ने उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटीज ने इस बात के डायरेक्शंस भी इशू किए हैं कि अब इसको जो बीएनएस की धारा 106 वन के तहत अपराध रजिस्टर किया जाएगा अगर किसी ने इसका कंप्लायंस नहीं किया है। तो कोर्ट ने इस बात को भी ध्यान रखा है कि अगर कोई बच्चा, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट और यंगस्टर्स ही पतंग उड़ाते हैं, तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति भी पकड़ा जाता है, तो उसके पेरेंट्स और उसके जो गार्जियंस हैं, उनके उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज किया। कोर्ट के आदेश के बाद संदेश साफ है कि अब इंदौर में अधिकारियों की लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज, इंदौर।